गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक रहेगा चैप्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स में से हिडन गुडविल। जैसा कि इसका नाम बता रहा है, हिडन गुडविल का मतलब क्या है? छिपी हुई ख्याति की राशि, यानी वो गुडविल जो आपको क्लियर क्वेश्चन में नहीं दी हुई है लेकिन फिर भी आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब हमने पहले दिन एडमिशन ऑफ ए पार्टनर चैप्टर स्टार्ट किया था, हमने वहाँ पर आपको दो बातें बताई थी कि जब भी एक नया पार्टनर एडमिट होगा वो अपने साथ दो प्रकार की राशि लेकर आएगा। 2 टाइप्स ऑफ अमाउंट्स इज ब्रिंग बाय हिम। दो प्रकार की राशि लेकर आएगा वो। तो दो प्रकार की राशि वो कौन कौन सी होती थी? एक तो गुडविल के लिए और एक कैपिटल के लिए। यानी एक तो गुडविल की राशि लेकर आएगा और एक कैपिटल की राशि लेकर आएगा। कई बार क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको गुडविल की अमाउंट पता नहीं होती या गुडविल के बारे में कुछ कह नहीं रखा होता। उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हमने गुडविल खुद फाइंड आउट करनी है, गुडविल खुद निकालनी है। तो जो गुडविल हम खुद निकालेंगे उसको हम क्या बोलते हैं? हिडन गुडविल, क्योंकि हमें क्लियरली क्वेश्चंस में पता नहीं है। अब गुडविल निकालने के लिए किन चीज़ों की हेल्प लेनी पड़ेगी? हमें कौन से आइटम्स की हेल्प लेनी पड़ेगी? हमें एग्जिस्टिंग जो पार्टनर्स हैं, पुराने जो पार्टनर्स हैं, उनकी क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए एक तो। और जो नया पार्टनर आया है उसकी भी हमें क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए। उसके बेस पर हम क्या निकाल सकते हैं? गुडविल निकाल सकते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। हमारे पास दो पार्टनर्स हैं, ए और बी गिवन है हमारे पास। इनका हमारे पास कैपिटल दे रखी है 30,000 एंड 20,000। यानी ए की कैपिटल 30,000 और बी की कैपिटल 20,000। अब एक नया पार्टनर और एडमिट होता है, सी। कितने शेयर के लिए आया वो? 1:4 के लिए, यानी 1/4 के लिए आया वो। और अपने साथ 24,000 लेकर आया कैपिटल का। और ये कैपिटल किसकी है भला? ए और बी की। हमारे पास कैपिटल ए और बी की गिवन है, सी की कैपिटल गिवन है। अब हमें इसमें कुछ नहीं बता रखा भी गुडविल का अमाउंट कितना लेकर आया हूं, तो हम इस सम को सोल्व कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए। 24,000 है, हम निकालेंगे पहले टोटल कैपिटल of firm on the basis of C's capital. यानी C की कैपिटल के बेस पर हमने किसकी कैपिटल निकालनी है? फर्म की। तो कैसे निकालते हैं? देखो, C की कैपिटल कितनी है हमारे पास? 24,000 और इसका शेयर कितना है हमारे पास? 1/4। तो जितना इसका शेयर है ना, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे हम इसके साथ। 1/4 है तो 4/1 हो जाएगा। 1/5 होता 5/1 हो जाता। 2/5 होता 5/2 हो जाता। यानी जितना भी इसको शेयर से रेसिप्रोकल कर देंगे। करने के बाद हमारे पास यहाँ पर कैपिटल कितनी आ गई फॉर्म की? 96,000। 24,000 इंटू 4/1 कितनी आई कैपिटल? 96,000। अब इस कैपिटल में से हमने क्या करना है? ए, बी और सी की तीनों कैपिटल माइनस कर देनी है। जब भी आप कैपिटल माइनस करोगे, ध्यान में रखना है कि अगर सम के अंदर कोई प्रॉफिट दे रखा है, रिजर्व दे रखा है, वो कैपिटल्स में ऐड करने के बाद फिर माइनस होगा, और अगर लॉस दे रखा है वो माइनस करने के बाद होगा। जैसे हम देखो यहां पर देख लेते हैं, ए, बी, सी। ए की कैपिटल कितनी है? गिवन है 30,000। बी की कितनी है? 20,000। सी की कितनी है? 24,000। अगर मान लो यहां पर किसी टाइप का कोई प्रॉफिट होता, ऐड कर देना था, लॉस होता, यहां से माइनस कर देना था। अब यहां पर इस समय हमें कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं है, तो हम सिर्फ इसी तरीके से करेंगे। तो देखो 30 और 20 50 और 24 कितने हुए? 74,000। 74,000 यहां से हम क्या करेंगे? 96,000 में से माइनस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 22,000। अब जो 22,000 है ये क्या है? वैल्यू ऑफ
गुडविल, यानी गुडविल की वैल्यू आ गई हमारे पास, कितनी आई है 22,000। अब इस 22,000 में से हमने क्या करना है, सी का शेयर निकालना है। तो देखो सीज शेयर इन गुडविल, यानी गुडविल में से किसका हिस्सा निकालेंगे हम, सी का हिस्सा निकालेंगे। तो गुडविल हमारे पास है 22,000 और सी का शेयर है हमारे पास 1/4। तो देखो कितना आ गया गुडविल में इसका हिस्सा, 5500। ठीक है। अब जब हिडन गुडविल वाला सम आ जाए आपके पास, तो ये मोस्टली उन केसेस में अप्लाई होता है जब जो नया पार्टनर है गुडविल का पैसा कैश में ना लेकर आए। तो इसकी जर्नल एंट्री करें, कैसे करेंगे हम, वो जरा ध्यान से सीखेंगे। अब हम इसकी जर्नल एंट्री करने के लिए दो जर्नल एंट्री होंगी इसकी, एक तो जो पार्टनर नया कैपिटल लेकर आया है वो, और एक गुडविल की। तो देखो कैसे एंट्री करेंगे हम, ध्यान से सीखेंगे जरा। सबसे पहले हमने क्या करना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया आपने टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना कर देंगे यहां पर हम, कैपिटल के लेकर आया था वो 24,000। इसके बाद गुडविल का पैसा, गुडविल का पैसा यहां पर बताया नहीं भी कैश में लेकर आया या नहीं लेकर आया। तो जब गुडविल का पैसा के बारे में कुछ ना कह रखा हो हमारे पास, हम ये समझ लेंगे कि यहां पर हिडन गुडविल है और हिडन गुडविल का पैसा कैश में नहीं आया। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सीज करंट अकाउंट डेबिट, करंट अकाउंट डेबिट कितने से करेंगे, 5500 से, टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। अगर मान लो रेशो इनकी इक्वल इक्वल है तो यहां पर इक्वल इक्वल बांट देंगे, 2750 और 2750। ठीक है। तो यहां पर सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। ये था आपका टॉपिक हिडन गुडविल का। अगर आपका सम में आपके पास गुडविल नहीं गिवन है तो आपको गुडविल निकालनी पड़ेगी, ये कंपलसरी होता है। अगर आपके सम के अंदर कई बार कैपिटल भी गिवन नहीं होती, कैपिटल गिवन नहीं है तो कैपिटल भी फाइंड आउट करेंगे हम। वो किस बेस पर करेंगे, वो डिपेंड करता है ए और बी की एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है, उसके हिसाब से हम करेंगे। वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। अभी के लिए ये टॉपिक था आपका हिडन गुडविल। थैंक यू।